तो लास्ट लेक्चर जो था वो टॉपिक था RS नॉमेनक्लेचर, इसी पे बेस्ड था बेटा। तो इसके लिए RS नेमिंग देखने के लिए सबसे पहले देखना चाहिए फोर्थ ग्रुप। फर्स्ट स्टेप क्या आइडेंटिफाई करना है बेटा? RS नेमिंग के लिए फर्स्ट स्टेप क्या देखना है? लोकेशन ऑफ फोर्थ ग्रुप, लोकेशन ऑफ फोर्थ ग्रुप जो कल बताया उसको रिवाइज करें बेटा। फोर्थ ग्रुप कहाँ होता है बेटा? ये कहाँ होना चाहिए हमेशा? RS नेमिंग करते समय फोर्थ ग्रुप कहाँ होना चाहिए बेटा? above the plane, below the plane. हाँ, दो कंडीशन है, वही दो कंडीशन पे होना चाहिए, या तो अबव द प्लेन होना चाहिए या फिर बिलो द प्लेन। दिमाग में ये चीज बैठा लो। अब उसके बाद क्या देखते हैं भाई, अबव द प्लेन में भी दो कंडीशन होता है बेटा, कौन सा? अगर रोटेशन कैसा है? क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है ना? रोटेशन कैसा हो? क्लॉकवाइज। और एक कैसा रोटेशन? एंटी क्लॉकवाइज। सेम यहाँ पे भी वैसे ही है भाई। रोटेशन कैसा होगा? क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। रोटेशन क्लॉकवाइज होना चाहिए या फिर एंटी क्लॉकवाइज है। रोटेशन चेक करने के लिए क्या करना पड़ता है बेटा? क्लॉकवाइज रोटेशन है तो क्या चेक करोगे? पैरिटी सीक्वेंस जो नंबर दिए उसको चेक करते हैं। कैसे? 1 को 2 से मर्ज करके मिलाकर, और 2 को किससे मिलाना बेटा? 3 नंबर से। वैसे एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कैसे चेक करना बेटा? वैसे ही सेम 1 को 2 से मिला रहे हैं, 2 को मिला रहे हैं हम लोग 3 से, तो रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज आएगा। कि क्लॉकवाइज होगा देख लोगे बेटा। सेम यहाँ पे भी, तो क्लॉकवाइज यहाँ पे आता है तो कौन सा कॉन्फ़िगरेशन होता है बेटा? S configuration. यहाँ पे S और L कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे कौन सा यूज होगा कॉन्फ़िगरेशन? R और RD। D कॉन्फ़िगरेशन। इस जगह पे कौन सा कॉन्फ़िगरेशन यूज होगा बेटा? RD. RD। और इस जगह पे कौन सा होगा? SL. SL। ये था। तो पहला स्टेप ये। सेकेंड स्टेप में प्लेन देखना रहता है, कौन सा प्लेन पे है। सेकेंड स्टेप में क्या जज करना होता है बेटा? प्लेन, फोर्थ ग्रुप का लोकेशन। थर्ड स्टेप में ये वाला, ये जो पूरा पार्ट है, ये जो पूरा पार्ट है वो थर्ड स्टेप का है। क्लियर है? तो इस तरह से। अब फोर्थ ग्रुप हमेशा अबव द प्लेन हो या बिलो द प्लेन हो, ऐसा कंपलसरी है क्या बच्चा लोग? नो सर। No. तो मैंने नोट करके बताया था, इफ फोर्थ ग्रुप बिलो द प्लेन, सॉरी इन द प्लेन, इफ फोर्थ ग्रुप इन द प्लेन। तो कई बच्चे लोग बेटा समझ नहीं पाए थे, बन नहीं रहा उनसे। तो बेटा ध्यान दोगे नहीं तो बनेगा कहाँ से? किसी का नाम लेना चाहें क्या? ध्यान दोगे नहीं तो बनेगा कहाँ से? सिंपल सा चीज है बेटा। एक स्टूडेंट उसका नाम लेने का मन कर रहा है लेकिन नहीं लेते। तो ध्यान दिया करो क्या बोला जा रहा है। आप पूछने पे क्या बोला जाता है? बहाना ना बेटा।
हाँ मत बोले नहीं तो पता चल जाएगा। तो ए फोर्थ ग्रुप इन द प्लेन, तब क्या करना है बेटा, पहला पड़ाव यहाँ पे क्या पार करना है बेटा, फोर्थ ग्रुप को, फोर्थ ग्रुप कहाँ पे रखना है बेटा, प्लेस्ड ऑन, कौन से कंडीशन में प्लेस करना है, Below the plane or above the plane? हाँ बिलो द प्लेन और अबव द प्लेन, कौन बताया ये, Sir, Kashish. कशिश नहीं होता है, हाँ बेटा कशिश। ठीक है, फोर्थ ग्रुप प्लेस करना है बिलो द प्लेन और अबव द प्लेन। उसके बाद क्या करना है बेटा, रोटेट करना है, रोटेट द ऑल अदर ग्रुप और एटम which is attached on chiral carbon। ठीक है ना बेटा, लेकिन रोटेट कहाँ करना है बेटा, रोटेट कहाँ से करना है, फोर्थ ग्रुप। नहीं फोर्थ ग्रुप को तो भेज दिया ना, किस जगह से करना है, Plane से। हाँ इन द प्लेन वाले से, ठीक है ना बेटा। rotate the all other groups or atom which is present या attached on chiral carbon by in the plane location where fourth group is not present। बस ये दो बातें रखना था बेटा यार। उसके बाद चलो एक और लाइन ऐड कर लेते हैं। थर्ड में क्या करना था बेटा, फोर्थ ग्रुप पहचान लिए, रोटेट कर दिए, फोर्थ ग्रुप को ले गए बिलो द प्लेन अबव द प्लेन, फिर रोटेट कर रहे हैं इन द प्लेन वाले से। अब उसके बाद थर्ड स्टेप में क्या करते हैं बेटा, रोटेशन के बाद जो एटम जहां होता है वहीं पे मिलेगा क्या, नो सर। आफ्टर रोटेशन द लोकेशन ऑफ एटम और ग्रुप आर atoms or groups are changed। तो बस इतना ही सा था, करना था बेटा, वो भी नहीं हो रहा था। एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। CH3 कशिश हो जा रहा है सॉल्व, पूछे तुमसे, Yes, sir. पक्का, Yes, sir. तो सबसे पहले फोर्थ ग्रुप कहाँ है, पहले ये देखो, नंबरिंग करो यहाँ पे, किसको 1 प्रायोरिटी जाएगा, किसको सेकंड, ये फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड किसको जाएगा, OH 3 4। तो फोर्थ ग्रुप कहाँ पे है बेटा, फोर्थ ग्रुप कहाँ पे बेटा, जल्दी बताओ, In the plane. इन द प्लेन है। तो फोर्थ ग्रुप को कहाँ ले जाना है बेटा, Below the plane or above the plane? हाँ एक बार फोर्थ ग्रुप प्लेस ऑन बिलो द प्लेन, बिलो द प्लेन ले जा रहे हैं बेटा फोर्थ ग्रुप को। तो ये लोकेशन जैसा वैसे ही हूबहू ड्रॉ होना चाहिए। तो फोर्थ ग्रुप कौन सा है यहाँ पे, CH3, इसको उठा के रख दिया बेटा, फोर्थ ग्रुप को ले गए बिलो द प्लेन, ठीक है ना, अबव द प्लेन उस साइड देख लेंगे। क्लियर है। अब रोटेट कहाँ से करना है, रोटेट कहाँ से करना है बेटा, इन द प्लेन। इन द प्लेन लिखा हुआ है ना, और वहां पे क्या नहीं होना चाहिए, फोर्थ ग्रुप। तो ये वाले दो इन द प्लेन है,
एक ये इन द प्लेन और ये इन द प्लेन है, दोनों में से कौन से प्लेन से रोटेट करना है, 1 वाले से या 2 वाले से? 1 वाले से। 1 वाले से। क्योंकि 2 वाले पे तो फोर्थ ग्रुप था, मतलब 1 और 4 में से 4 वाले से नहीं करोगे क्योंकि वहां पे तो CH4 था, मतलब फोर्थ ग्रुप था। तो यहाँ से 1 से रोटेट करेंगे, तो जहां से रोटेट करते हैं वो अपना लोकेशन चेंज करता है भाई। हाँ करता है नो तो। सर। जिसको रोटेट नहीं करता ना तो वो भी नोट कर लेते भाई। इसको यहाँ पे लिखा था, बट आफ्टर रोटेशन of in the plane atom or group are not changed। ठीक है ना भाई, इन द प्लेन से जहां से रोटेट किया गया वो चेंज नहीं होगा, Cl है तो वहां पे Cl रहेगा। अब दो कंडीशन बच्चा बेटा, 2 का 4 लोकेशन है, 4 में से 2 लोकेशन पहले से हम लोग प्री डिफाइन कर दिए, टोटल लोकेशन 4 है, 4 में से हम लोग 2 लोकेशन को प्री डिफाइन कर दिए, बचा 2 लोकेशन, वहां पे 2 लोकेशन पे कौन कौन सा एलिमेंट होगा, कौन कौन सा एलिमेंट होगा बताओ। सर अबव वाले में C2H5 आ जाएगा। रोटेशन के बाद चेंज हो जाता लोकेशन, तो OH OH यहीं पे रहेगा क्या बेटा? नो सर। नहीं ना, ये ऊपर चल जाएगा। बचा कौन सा एक ग्रुप, सिचुएशन। तो बताओ कौन सा बड़ा रोटेशन था जो समझ में ना आता? तो जो स्टेप बताया जा रहा है उसको बस सुन के दिमाग में नहीं बैठा पा रहे हो तो बेटा उसको रिटर्न में कर लिया करो, जैसे मैंने अभी बताया। अगर ये काम तुम करते तो जिंदगी भर तुमको याद होता। अब क्या करना है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो 1 को 2 से मिलाना है, 2 को 3 से मिलाना है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। तो कौन सा फॉर्म होगा बेटा, R या फिर D, यही होगा ना? क्लॉकवाइज होगा तो यही फॉर्म होगा कि नहीं होगा बेटा? यस सर। तो कौन सा बड़ा काम था जो नहीं होता सॉल्व? सिंपल सा तो है बेटा, बस समझने का फेर है। और समझते क्यों नहीं हो, क्योंकि भैया ऑनलाइन क्लास में नोट भी करते नहीं हो जल्दी जल्दी में तुम लोग, और इस तरह से बोला जाता तो इसको खुद से लिखा करो ना बच्चा। यही सब तो तुम्हारा काम आएगा, जो तुम खुद से वहां पे जो टॉपिक बता रहे हो खुद से अपने दिमाग में जो समझो उसको रिटर्न में करो। कई लोग स्टूडेंट को लगता है अरे यार मेरा तो दिमाग बहुत चाचा चौधरी की तरह एकदम तेज चलता है, तो बेटा जिंदगी भर नहीं याद रहने वाला, 1-2 लेक्चर के बाद भूल ही जाओगे। आगे के लिए छोटे छोटे हिंट नोट करना पड़ता है खुद से, तब जाके वही सब चीजें दिमाग में बैठा रहेगा और क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करता है। लेकिन कई लोग मान के बैठे नहीं हम काहे करेंगे, ज्यादा पढ़ लेंगे तो ज्यादा ना होशियार हो जाएंगे, घर वाले को फिर क्या जवाब देंगे कि हम तो होशियार हो गए हैं करके। OH इसी को मैं कर रहा हूँ, दूसरी जगह पे प्लेस करके देखता हूँ लोकेशन सही आता है कि नहीं आता। फोर्थ ग्रुप कौन सा है बेटा, ये फोर्थ ग्रुप है, अबव द बिलो द प्लेन ले गए, फोर्थ ग्रुप को कहाँ रखते हैं बेटा, अब कहाँ ले जाए फोर्थ ग्रुप को? एक बार बिलो द प्लेन ले गए थे, अब अबव द प्लेन में देख लेते हैं। दोनों में सही है, अगर सेम नहीं आया तो हमने जो माना है वो इनकरेक्ट है बेटा। फोर्थ ग्रुप को कहाँ ले जा रहे बेटा, अबव द प्लेन, जैसा जो लोकेशन है वैसे ही बना दिए बेटा। तो फोर्थ ग्रुप को अबव द प्लेन मतलब CH3 को यहाँ ले गए, रोटेट कहाँ से करना बेटा, Cl से या CH3 से? Cl। यस से। तो ये 2 लोकेशन फिक्स हो गया, जहां से रोटेट करना है वो कभी नहीं चेंज होगा, चेंज क्या होगा बाकी सब जगह। तो CH3 को पहले चेंज करके ला लिए अबव द प्लेन में, अब 2 लोकेशन बचा है, वो 2 लोकेशन में किसको किसको क्या देना है, बिलो द प्लेन में बिलो पहले द क्या था, प्लेन C2H5, तो C2H5। रोटेशन के बाद वहां तो रहेगा नहीं, तो दिमाग में क्या कहता है भाई, C2H5 यहाँ गया मतलब OH यहाँ आएगा,
तो ये 1 2 ऊपर 3 नीचे वाला 4, तो 1 से गए 2 2 पे 3, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज, फोर्थ ग्रुप अबव द प्लेन, मतलब ये भी कौन सा फॉर्म होगा, आर या डी? दोनों से सेम आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा? मतलब हमने जो माना था वो दोनों सही है। अब समझ में आया, फोर्थ ग्रुप इन द प्लेन होगा तो क्या करना है? Yes, sir. हेलो, तो बेटा वो रिटर्न में जो फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट बना है उनको याद रखो। पहले फोर्थ ग्रुप को अबव या बिलो में लाओगे जब इन द प्लेन हुआ, तब रोटेट करना है सभी ग्रुप को इन द प्लेन वाले एटम और ग्रुप से, लेकिन उसका लोकेशन चेंज नहीं होगा, और रोटेशन के बाद सभी एटम का लोकेशन हो जाएगा चेंज। तो रोटेट करके हम लोग फोर्थ ग्रुप को पहले ला लिए, बच्चा 2 का लोकेशन चेक करने के लिए ये ट्रिक यूज कर लो बेटा। तो मान के चलो सबसे हो जाएगा बेटा, कि अभी भी किसी का डाउट है? या अभी भी लगता है खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं है, ऐसा शायद मेरे से ना हो पाए? तो उसको सीआईपी रूल नहीं पता होगा फिर। CS3 H नहीं होगा, H डबल बॉन्ड CS करके बताओ इसको। अरे नेटवर्क ठीक है, 2 मिनट वेट करो, हो जाएगा। हटा के नहीं हटा ब्लर वाला? नो हेलो, सर, नो तो रीस्टार्ट करते हैं। मतलब दोनों में हम फोर्थ ग्रुप को बिलो द प्लेन ले जाते हैं, ठीक है ना बेटा? तो नंबरिंग करते समय ये अलग ग्रुप को कौन सा नंबर दिए थे? ये 1 ट्रिपल, जब सीआईपी रूल कहता है अगर कार्बन मतलब आने वाला एलिमेंट भी सेम है, पहला एलिमेंट सेम, उसके बाद वाला भी एलिमेंट सेम, तो ठीक है ना, तो उसमें देखेंगे डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड को पहला प्रेफरेंस, उसका डबल बॉन्ड को, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है 3 और ये 4, तो फोर्थ को लेके बिलो द प्लेन। घुमाएंगे कहाँ से? इन द प्लेन वाला, मतलब CH डबल बॉन्ड CH2, इस जगह से किया जाएगा रोटेट। रोटेट करने के बाद ये बिलो द प्लेन में, तो क्या ये बिलो द प्लेन में, सॉरी ये अबव द प्लेन में है, तो क्या ये अबव द प्लेन में रहेगा? No, sir. नो सर। नो सर, तो लो सर फिर। अब एक ही लोकेशन बच्चा, C ट्रिपल बॉन्ड CH। तनिक नंबरिंग कर लेते बच्चा फिर से, 1 2 3 4, तो 1 से 2 2 से 3, क्लॉकवाइज मतलब कौन सा फॉर्म? RS. RD. Sorry. RD, ठीक है बच्चा? सबका यही आ रहा था, चाहे अबव द प्लेन लेके जाओ या बिलो द प्लेन लेके जाओ, अगर रोटेशन सही है तो यही आंसर आएगा। ठीक है बच्चा लोग? तभी से बन गया, कितने लोगों का सही हो गया बच्चा? चलो अच्छी बात है। चार 5, चलो देखो RS नेमिंग में और क्या है। एक प्रोजेक्शन फॉर्मूला होता है जिसे बोलते हैं फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला।
सबसे सिंपल होता है आरएस नेमिंग करना वहां पे। कोई अबव द प्लेन बिलो द प्लेन वाला कंफ्यूजन नहीं, मतलब इन द प्लेन वाला। आरएस नॉमेनक्लेचर और फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। और बेटा आइसोमेरिज में है तो इसमें आईयूपैक नॉमेनक्लेचर का कहीं ना कहीं यूज होगा, तो ये मत समझना कि नॉमेनक्लेचर के क्वेश्चन नहीं आएंगे, आएंगे, ठीक है ना बेटा। आरएस नॉमेनक्लेचर ऑन फिशर इन कर लो, इन फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। तो फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला कुछ ऐसा होता है, ठीक है ना बेटा। तो फिशर का प्रोजेक्शन फॉर्मूला, फिशर फॉर्मूला कुछ, फिशर फॉर्मूला तो ये कुछ इस टाइप का होता है, प्लस के साइन की तरह, ठीक है ना बेटा। इसका मतलब होता है सेंटर में ये जो है कार्बन होगा यहाँ पे, इसके 4 बॉन्ड है, एक ऊपर एक नीचे एक राइट और एक लेफ्ट, ठीक है, ये हुआ। और इसका मतलब होता है जो राइट और लेफ्ट वाले हैं ये अबव द प्लेन में होते हैं, इसको मानते हैं ये अबव द प्लेन में होते हैं, और ऊपर नीचे वाले जो लाइन होते हैं वो बिलो द प्लेन। तो ये दिमाग में बैठा होना चाहिए, इन द प्लेन वाला कंडीशन नहीं होता फिशर प्रोजेक्शन में, ठीक है ना बच्चा लोग। इस फॉर्म में दिया तो ये आपको दिखना चाहिए। तो ये लाइन किसके लिए, बिलो द प्लेन, ऊपर नीचे वाला क्या है, बिलो द प्लेन, और ये क्या राइट लेफ्ट वाला क्या है, ये अबव द प्लेन। ये दिमाग में बैठा लो इस सब प्रोजेक्शन के लिए। तो मैक्सिमम क्वेश्चन इसी टाइप के मिलेंगे आपको, कार्बोहाइड्रेट को भी इसी फॉर्म में रखते हैं बेटा। आरएस नॉमेनक्लेचर। क्वेश्चन फर्स्ट, Cl Br C2H5 CS3। तो मुझे बताओ बेटा, आरएस नेमिंग के लिए पहले कार्बन कायरल होना चाहिए, क्या ये कायरल है सेंटर वाला? Yes, sir. यस सर कायरल है। तो ये 1, ये 2, ये लग, ठीक है बच्चा। तो 1 से कहा जाते हैं बेटा 2 पे। फोर्थ ग्रुप कहाँ है बेटा, बताओ जल्दी। हद है यार, सर CH3 सामने बता, अबव द प्लेन। अबव द प्लेन में है। ये जो CH3 है लेफ्ट साइड है, राइट और लेफ्ट वाले को क्या बोलते हैं, अबव द प्लेन। तो फिर से रिपीट कर रहा हूँ, CH3 है फोर्थ ग्रुप, लेफ्ट साइड है, तो राइट और लेफ्ट वाले को बोलते हैं अबव द प्लेन, अप और डाउन को बोलते हैं बिलो द प्लेन। तो फोर्थ ग्रुप कहाँ है बेटा, अबव द प्लेन। Excuse me, sir. हाँ बेटा, ब्लर हो रहा है। Sir, screen पूरी blur हो गई है. ये स्क्रीन ना आज क्या कहते हैं स्क्रीन का, नेटवर्क तो ठीक ठाक है बेटा, रुको। थोड़ा सा और उपाय कर। प्लेन। तो फोर्थ ग्रुप राइट और लेफ्ट साइड में अबव द प्लेन बोलते हैं। तो फोर्थ ग्रुप कहाँ है, अबव द प्लेन। रोटेशन क्या है बेटा, रोटेशन क्या है बताओ, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज।
एंटी क्लॉकवाइज 1 2 एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज ऐसे जाता तो इसको एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं जी। नो सर क्लॉकवाइज। क्लॉक तो ऐसे बहकी बहकी बातें कर रहे हो यार। फोर्थ ग्रुप अबव द प्लेन रोटेशन क्लॉकवाइज, तो कौन सा फॉर्म होगा बेटा? एस या फिर एल? क्लियर है? तो फेसअप प्रोजेक्शन दिया रहता है या फेसअप फॉर्मूला, तब तो कोई दिक्कत बात होता ही नहीं, क्योंकि इन द प्लेन बनता ही नहीं उसमें। तो कौन सा फॉर्म होगा बेटा? फोर्थ अबव द प्लेन क्लॉकवाइज मतलब एस और एल फॉर्म, तो बन जाएगा फेसअप प्रोजेक्शन में आर एस नेमिंग। हो जाए कि नहीं बेटा? Yes. इसका बताओ आर एस नेमिंग सेकेंड वाले का। सर स्क्रीन अटक गई। बेटा स्क्रीनशॉट ले। हाँ तो बेटा ये हो गया 1 2, किसको बोलूं? मिथाइल इथाइल। इथाइल। 3 और ये 4, तो 1 से 2 की ओर चले, 2 से 3 की ओर। फोर्थ ग्रुप कहाँ है बेटा? बिलो द प्लेन। फोर्थ ग्रुप कहाँ है? बिलो द प्लेन एंटी क्लॉकवाइज, मतलब ये भी कौन सा होगा? एस और एल। ठीक है ना? D4 होता है डेक्स्टो रोटेटरी और L4 होता है लीवो रोटेटरी। डेक्स्टो का मतलब क्लॉकवाइज, लीवो का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है ना बेटा? D4 डेक्स्टो रोटेटरी, L का मतलब होता है लीवो रोटेटरी। अब यहाँ पे फर्स्ट ग्रुप ये, सेकेंड किसको असाइन करेंगे बेटा? C+H को, C से कार्बन कार्बन, तो उसका नेक्स्ट आइटम ऑक्सीजन। ये हुआ 3। फोर्थ ग्रुप कहाँ है? अबव द प्लेन। 1 से 2 गए, 2 से कहाँ गए बच्चा? 3। 1 से 2 जाना है, 2 से कहाँ जाना है बच्चा? 3 पे। हाँ तो क्लॉकवाइज घूमे या एंटी क्लॉकवाइज घूमे? Anti-clockwise. एंटी क्लॉकवाइज। 1 से 2 गए, 2 से 3, और फोर्थ ग्रुप कहाँ है? अबव द प्लेन, तो कौन सा फॉर्म होगा बेटा? आर और डी एंटी क्लॉकवाइज। फोर्थ ग्रुप अबव द प्लेन, तो आर एंड डी फॉर्म। बेटा एक चीज अच्छे से नोट कर लो, बिल्कुल ध्यान से सुनना सब कोई। यहाँ पे मैं एंटी क्लॉकवाइज जो बता रही है, सॉरी, ये जो रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है, ये रोटेशन लाइट का नहीं है। ठीक है बेटा, ध्यान देना, ये जो एंटी क्लॉकवाइज है ये रोटेशन लाइट का नहीं है। ये रोटेशन किस लिए यूज होता है बेटा? ताकि आरएस कर लो। रोटेशन आर और एल से पता चला, आर और डी से या एस और एल से पता चलेगा। आर वो मतलब पीपीएल जो लाइट है, मतलब पीपीएल प्लेन पोलराइज लाइट रोटेट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है ना बेटा? कहाँ रोटेट होगा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर एस और एल है तो पीपीएल रोटेट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है बच्चा लोग, जो मैं कहना चाहता हूं क्लियर है? ये रोटेशन जो है यहाँ पे, ये रोटेशन है, ये लाइट का रोटेशन नहीं है। किसका रोटेशन नहीं बेटा? लाइट का।
लाइट का रोटेशन कौन बताता है? आर कॉन्फ़िगरेशन एस या डी या फिर एल। क्लियर है सभी को? ये जो रोटेशन है, ये जो रोटेशन है, ये जो रोटेशन है, ये जो रोटेशन है, ये जो दिख रहा है वो आर एस बताने के लिए है। और आर से पता चलता है कि क्लॉकवाइज घूमेगा, एस से पता चलता है एंटी क्लॉकवाइज। तो दिमाग में इस चीज को बैठा लो, ठीक है ना बेटा? क्लियर है सभी को? जो यहाँ पे बताएं, समझ गए सब? समझे कि नहीं बेटा? हेलो, हाँ ना, कुछ तो बोलो। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो ये था आरएस नेमिंग। चलो एक आईयूपीएक नेम वाला थोड़ा सा क्या बोलते हैं, कंफ्यूजन देख के आज क्लास क्लोज करते हैं। आईयूपीएक नेमिंग में कैसे ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना? जैसे ऐसी कंपाउंड दे देगा ये, या फिर कुछ ऐसा, कुछ ऐसा, कुछ ऐसा। तो यहाँ पे कायरल कार्बन कौन सा बेटा, बताओ? सिक्स्थ वाला। यहाँ पे C2H पे, ठीक है। तो यहाँ पे कायरल कार्बन कौन सा है? Second नंबरिंग one. करो पहले, 1 2 2 3 4 5 6। तो इसका आईयूपीएक नेम क्या होगा बेटा? 6 पे 2 पे क्या, इथाइल, 2 इथाइल। आईयूपीएक नेम क्या होगा? 2 इथाइल। कितने कार्बन का रूट वर्ड? अच्छा, 6 एल्किन भी ले लेते हैं ऐसे, ठीक है ना? 6 कार्बन का है तो हेक्स। कहाँ पे डबल बॉन्ड है बच्चा? 4 पे 4 इन और ओइक या फिर इनोइक एसिड। इतना तो सबको आ जाता है। अब 2 एथाइल हेक्स 4 इनोइक एसिड। क्लियर है बेटा? ये वाला जो 4 वाला है वो एल्किन कैसा है बेटा? 4 पे जो एल्किन वो कैसा, ई फॉर्म है या जेड फॉर्म है? बताया था ना बेटा, अगर सीढ़ी वाला रहता है तो, या चेयर वाला रहता है तो ई फॉर्म। E form. ए फॉर्म। तो 4 पे जो एल्किन है वो कौन सा फॉर्म है बेटा? ए फॉर्म। अब आता ये 2 पे तो कौन सा फॉर्म है ये भी बताना पड़ेगा ना, आर है या एस। तो आई आर एस के लिए क्या करते हैं बेटा? इसको हटा देता हूं। तो ये 1, ये 2 होगा ना बेटा, ये 2, ये 3 और ये 4। समझ में आया? सी, उसके बाद ऑक्सीजन है, इसके बाद यहाँ पे कार्बन, कार्बन, नेक्स्ट एलिमेंट अगेन कार्बन, यहाँ पे ऑक्सीजन, तो ये फर्स्ट प्रेफरेंस, ठीक है ना? COOH इसलिए नहीं, पहला एटॉमिक नंबर कार्बन है सबका, कार्बन का ये सेम है, तो नेक्स्ट है यहाँ पे ऑक्सीजन, उसका एटॉमिक नंबर होता है 8 यहाँ पे, जबकि हाइड्रोजन है यहाँ पे कार्बन। तो फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकेंड कार्बन, कार्बन, कार्बन कितने बार है? 1 2 3 4, यहाँ पे 2 टाइम्स है कार्बन, ये सेकेंड। तो ये प्रेफरेंस वाला प्रायोरिटी सीक्वेंस समझ में आया बेटा? CIP रूल से है। अब रोटेशन चेक करो, 1 से कहाँ जा रहे हैं? 2 पे, 2 से कहाँ जा रहे हैं? 3 पे। क्लॉकवाइज घूमे या एंटी क्लॉकवाइज घूमे? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। फोर्थ ग्रुप अबव द प्लेन, तो क्या होगा बेटा? एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, फोर्थ ग्रुप अबव द प्लेन, तो आर फॉर्म, ठीक है? तो समझ में आया ना इस टाइप का आईयूपीएक नोमेनक्लेचर? तो इस कंपाउंड का नाम है इथाइल हेक्स 4 इनोइक एसिड। 2 पे है ई फॉर्म और सॉरी 4 पे है ई फॉर्म, 2 पे है आर फॉर्म। तो इस तरह से भी आईयूपीएक नेमिंग वाला क्वेश्चन मिलेगा आपको, ठीक है ना बेटा? यस सर। तो कर लोगे इस टाइप का आईयूपीएक नेमिंग? आज बस इतना ही देखते हैं बेटा, कल एक दो और करेंगे इस टाइप का प्रैक्टिस। तो इस तरह से आरएस नेमिंग करने आना चाहिए सबको, ठीक है बच्चा लोग? तो बाय सभी को बच्चा लोग। और
डीपीपी सॉल्व करो बेटा, अगर डीपीपी नहीं सॉल्व करोगे तो मार्क्स कम आएंगे, पहले बता दे रहा हूँ। इतना हल्के में मत लो ऑर्गेनिक को, और इतना दिमाग में ये भी मत बैठाना कि ऑर्गेनिक बहुत ज्यादा टफ है। ऑर्गेनिक से ज्यादा सिंपल और ऑर्गेनिक से ज्यादा टफ कुछ नहीं हो सकता। ईमानदारी से पढ़ो, जो बताया गया नोट्स, उसके बाद क्वेश्चन जितना ज्यादा सॉल्व करोगे ऑर्गेनिक पे कमांड उतना ज्यादा अच्छा आएगा। ठीक है बेटा? यस सर। अभी तक देख लियो, कोई फॉर्मूला नहीं है, बस कॉन्सेप्ट मतलब कॉन्सेप्ट। जितना कॉन्सेप्ट याद रखोगे उतना क्वेश्चन सॉल्व होगा। कोई कैलकुलेशन नहीं, बस खाली पुलाव बनाना है, यहाँ पे ये रखना है, वहां पे ये करना है, बस ऐसा ही। तो जितना ज्यादा पढ़ोगे, जितना ज्यादा कॉन्सेप्ट लर्न करोगे, उतना ज्यादा याद रहेगा, और वो याद रहा तो क्वेश्चन सॉल्व होगा, फिर मार्क्स आएंगे। ठीक है बच्चा लोग? तो बाय बच्चा लोग सभी को। बाय सर, थैंक यू सर। बाय Bye. Thank you, Bye, sir. sir. बाय।